नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से झारखंड की राजनीति का तापमान काफ़ी ऊंचा हो गया है और ये कुछ नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा ली गई निर्णय कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को जहां उन्होंने स्थानीय भाषा का दर्जा से हटा दिया है धनबाद और बोकारो से, तो वहीं एक तरफ जहां भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोग राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो यहां के मूलवासी हैं, जो धनबाद और बोकारो में इन भाषाओं को वहां के क्षेत्रीय भाषाओं के कैटेगरी से हटाने को लेकर के वे आंदोलनरत थे। वहाँ पर एक विशाल मानव श्रृंखला बनाया गया था। आनन फानन में सरकार उस भाषा को बोकारो, धनबाद से हटा दी है, लेकिन यह विरोध जो है अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब झारखंड के जो मूलवासी हैं वो झारखंड सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी अपने निश्चय पत्र में कि जब वो सत्ता में आएंगे तो 1932 का नियोजन नीति लागू करेंगे, उस मांग को लेकर के अब तमाम यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्रीय दल हैं और यहाँ के जो मूलवासी हैं वो विरोध कर रहे हैं, उसका मांग कर रहे हैं, 1932 लागू करने की मांग कर रहे हैं, सरकार का विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। जहाँ एक और कुछ लोग जो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड कांग्रेस की पूर्व विधायक थी श्रीमती गीताश्री उरांव, वो पार्टी छोड़ करके वह इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है और वो भाषा को 1932 लागू करने की मांग कर रही है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिल्ली के विधायक अमित महतो जी भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और स्थानीय नीति जो खतियान आधारित हो इसको लेकर के वो भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वो भी शहर जगह जगह जा करके सभा कर रहे हैं, लोगों में आंदोलन के उनको प्रेरित कर रहे हैं। और वो भी सिल्ली से लेकर के विधानसभा घेराव के लिए वो सिल्ली से चले थे, लेकिन उन्हें टाटी सिलवे से आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, उनको वहीं पर रोक दिया गया था और उनका जो मांग पत्र है वहाँ पर एसडीओ के माध्यम से उसको स्वीकार करके डीसी तक उसको पहुँचा दिया गया था। आज दोस्तों आजसू पार्टी श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व में अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा था। जैसे हम सब जानते हैं सुदेश महतो जी के नेतृत्व में आजसू पार्टी भी पिछले कई दिनों से विधानसभा घेराव की तैयारी कर रही थी। आजसू पार्टी भी 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग कर रही है। आज जो उनका विधानसभा का घेराव था, इस पर ये 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज वो वहां पर विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे। उनका पहला मांग था कि झारखंड का जो नियोजन नीति हो वो खतियान आधारित हो। दूसरा है उनका मांग जो था कि ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया जाए। वहीं पर बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी और हर साल 2 लाख नौकरी देने की बात हुई थी, लेकिन आज हेमंत सोरेन सरकार की 2.5 साल बीत जाने के बाद भी एक भी नियुक्ति नहीं निकाला जाना, यह इंगित करता है कि यह सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इसी का विरोध करते हुए और बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को करते हुए आजसू पार्टी का आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आहूत था। वहीं पर इनकी चौथा मांग जो थी वो जातीय जनगणना को सुनिश्चित करने की मांग, यानी कि आजसू पार्टी का विश्वास यह कहना है कि झारखंड में जातीय जनगणना हो, जाति के आधार पर जब जनगणना हो तो उसमें जाति को भी शामिल किया जाए, किस जाति की कितनी संख्या है इसकी जानकारी प्रत्येक लोगों को होनी चाहिए। वही अगर हम बात करें उसकी 5वीं मांग जो थी आज के 7 सूत्री में से, तो 5वीं मांग थी उनकी सरना धर्म कोड लागू करने की। हम सब जानते हैं कि यहाँ के आदिवासी कई साल से लगातार दशकों से कहें वो सरना कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। आजसू पार्टी आज उनका भी मुद्दा उठा करके विधानसभा घेराव करने का जो आहूत किया है आज, उसमें अपनी इस मांग को भी उन्होंने शामिल किया है। वहीं अगर उनकी 6ठी मांग को देखें तो झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान हो, यानी कि जो झारखंड आंदोलन में जो शहीद हुए हैं या जो जेल गए हैं या झारखंड आंदोलन के कारण अपनी पठन पाठन व्यवसाय सब कुछ को नष्ट कर दिया है, आज झारखंड अलग हो जाने के बावजूद भी उन आंदोलनकारियों को जो सम्मान मिलनी चाहिए थी या मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के भी आज का 7 सूत्री मांग में शामिल था यह मांग आजसू पार्टी का कि झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान दिया जाए।
उनका 7वां मांग था कि झारखंड के संसाधनों का लूट बंद हो। हम सब जानते हैं विपक्ष हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाती रही है कि जब से हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई है लगातार यहां की संसाधनों का लूट जारी है। कोयला की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है, लोहा की लूट हो रही है, खबरक की लूट हो रही है, हर खनिज पदार्थ का यहां पर बेतहाशा लूट हो रही है। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार की चमड़ी भी इतनी मोटी हो गई है कि विपक्ष के लाख मांग करने के बावजूद भी इस पर वो कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। भाजपा भी इसको लेकर के एक बार विधानसभा का घेराव कर चुकी है। भाजपा भी इसको लेकर के सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन कर रही है। आज बारी थी आजसू पार्टी की झारखंड विधानसभा घेराव का। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा दोस्तों, ये झारखंड आजसू पार्टी के जो कार्यकर्ता थे पूरे झारखंड से वो हजारों के तादाद में जो विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे। सरकार इतनी डरी हुई और सहमी हुई थी इस आंदोलन से कि जगह जगह पर बैरिकेड लगा करके आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं को शहर पहुंचने से रोका गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आजसू पार्टी के नेताओं को और अनेक जो सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को कल से ही गिरफ्तार करके थाना में रात भर बैठाया गया और आज के कार्यक्रम से आने से उनको रोका गया। अगर फिर भी कार्यकर्ता नहीं माने, जो कार्यकर्ता आज निकल पड़े, तो उन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए शहर से 40 किलोमीटर दूर पर ही बैरिकेड बना दिया गया। अगर हम बात करें इधर जमशेदपुर कोल्हान क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बूंदू में ही बैरिकेड लगा दिया गया था। उनकी गाड़ियों को रोक दी गई। वे वहां से यहां आने के लिए बड़ा मुश्किल से वो पैदल ही चले। मुझे नहीं लगता कि वो रांची पहुंच पाए होंगे। उसके विधायक किसी तरह से बचते बचाते ट्रक में सवार होकर के रांची पहुंचने का काम किए हैं। वही अगर हम रामगढ़ की तरफ बात करें तो रामगढ़ में भी कई जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया था। अगर हम इधर बात करें आपके डाल्टनगंज रोड में, पलामू की रोड में, तो पलामू के भी आजसू के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेड बना दिया गया था। फिर भी सुदेश महतो जी के नेतृत्व में, चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में, लंबोदर महतो जी के नेतृत्व में, डॉक्टर देवसरन भगत जी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता शहर में पहुंचकर सरकार के गलत नीतियों का जमकर विरोध किया है। बैरिकेड को तोड़ करके वो आगे बढ़ रहे हैं। देखना यह है कि वो विधानसभा तक पहुंच पाते हैं या नहीं। अभी तक जो रिपोर्ट था यही रिपोर्ट था, उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। कहीं पर भी 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होने पर रोक थी। कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना, कोई भी जुलूस का आज मना ही था। फिर भी आजसू पार्टी ने सरकार के इन आदेशों को धत्ता बताते हुए सड़क पर उतरे हैं और सरकार का विरोध करते हुए अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के विधानसभा घेराव को सफल बनाने में कहीं ना कहीं वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में हजारों को तो रोक दिया गया, फिर भी हजारों लोग किसी तरह से शहर में पहुंचकर इस बंद को, इस जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। लगातार पुलिस अनाउंस कर रही है कि आपका जो मजमा है या नाजायज मजमा, इसको ना लगाएं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस उसको धमकाने की काम कर रहे हैं, लेकिन आजसू के कार्यकर्ता मानने वाले नहीं है। वो लगातार विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। इसके बाद अभी तक का जो रिपोर्ट है यही था। इस पर कुछ भी और आगे का जो रिपोर्ट होगा मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको यही जानकारी है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जोहार, जय हिंद।